नमस्कार सभी लोगों को, प्रणाम पहला, जय श्री राम। आज आगे की कथा आप लोगों के सामने। उसी समय वन में रहने वाले भील अनेक भांति के फल, फूल, पत्ते और मूल आदि बड़ी बड़ी कांवरों में भरकर ले आए। पर्वत राम जी की कृपा से मनचाही वस्तु देने वाला हो गया। वह दर्शन मात्र से ही सब दुख दूर करने लगा। वहाँ के सरोवर, नदियाँ, वन और भूमि में मानो प्रेम और आनंद उमड़ रहा है। लताएं और वृक्ष फल फूलों से लदे हैं। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलते हैं। उस समय वन में बहुत आनंद छा गया। सबको दुख देने वाली शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। उस समय वहाँ की सुंदरता कही नहीं जा सकती, मानो भूमि जनक जी की पहुनाई कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ ठहरने लगे। अनेक प्रकार के पत्ते, फूल, मूल और कंद सुंदर, पवित्र और अमृत के तुल्य गुरु वशिष्ठ जी ने डालियों में भर भर कर सबके पास भेजे। तब वे पितर, देवता, गुरु और अतिथि का पूजन कर फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। सब नर नारी रामचंद्र जी को देखकर सुखी थे। दोनों समाजों में मन में यह इच्छा थी कि सीता जी और रामचंद्र जी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है। जानकी जी व राम जी के साथ वन में वास करना भी करोड़ों स्वर्ग लोगों के समान सुख देने वाला है। राम, लक्ष्मण और सीता जी को छोड़कर जिसे घर भला लगे, भाग्य उसके विपरीत है। जब सभी पर विधाता जी की कृपा हो, तब वन में रामचंद्र जी के निकट वास हो सकता है, जहाँ तीनों काल मंदाकिनी में स्नान, आनंद मंगल के माला रूप श्री राम जी के दर्शन, रामचंद्र जी के पर्वत, वन और तपस्वियों के आश्रम में विचरण और अमृत के तुल्य कंदमूल फल के भोजन है। 14 वर्ष सुख से पलक मात्र के समान बीत जाएंगे, जाते हुए जान नहीं पड़ेंगे। सब लोग कहने लगे कि इस सुख के योग्य हम नहीं हैं, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का सहज स्वभाव से ही राम जी के चरणों में प्रेम है। इसी तरह सब मनोरथ करते हैं। ऐसे प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासी शुभ अवसर देखकर आई। जानकी जी की सब सासुओं को फुर्सत सुनकर राजा जनक जी का निवास वहाँ आया। कौशल्या जी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया और समयानुसार सबको आसन दिलाकर दिए। दोनों ओर के प्रेम और शील को देखकर कठिन वज्र भी पिघल जाते हैं। देह पुलकित और शिथिल, आंखों में आंसू हैं। सब पाँव के नखों से पृथ्वी पर लिखने और सोचने लगे। वे सब सीता राम जी के प्रेम की सी मूर्तियाँ हैं। मानो करुणा अनेक रूप धारण कर चिंता कर रही है। सीता जी की माता ने कहा, विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फेन को वज्र की ढांकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुना जाता है, विष देखने में आता है। विधाता की करतूत भयंकर। कौवे, उल्लू और बगुले को तो जहाँ तहाँ मिलते हैं, पर हंस तो मानसरोवर में ही है। यह सुनकर दुख के साथ सुमित्रा जी बोली, विधाता की गति बड़ी उल्टी और अनोखी है, जो जगत को उत्पन्न करके पालता है, फिर नष्ट कर डालता है। विधि की बुद्धि बालक के खेल के तुल्य भूली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख, सुख, हानि, लाभ कर्म के अधीन है। कर्म की कठिन गति को विधाता ही जानता है, क्योंकि वही भले बुरे समय में सभी प्रकार के फल देता है। परमेश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा विष अमृत के भी सिर पर है। हे देवी, मोह से सोच करना वृथा है, क्योंकि विधाता का प्रपंच ऐसा ही अटल अनादि है। हे सखी, महाराज के जीने व मरने को जी में लाकर सोच तो हम अपने हित की हानि को समझकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन श्रेष्ठ और सत्य है। आप पुण्यात्माओं की सीमा रूप अयोध्या नाथ की रानी जो है। कौशल्या जी भरे हृदय से बोली, राम, लक्ष्मण तथा सीता वन को जाएं, इसका परिणाम भला ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत का सोच है। आज की कथा यहीं पर समाप्त। काम मदभे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू, जाई न वर निवनो हरताई,
जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरवर अनुरागे, चहतः पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। एहि विधि वासर बीते चारी, राम मुनि रखि नर नारी सुखारी। दुह समाज अजि रुचि बन माही, बिनु सिय राम फिरब फल नाही। सीता राम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरित सुपासु। परिहरि लखन राम वै देहि, जेहि जरु भाव बाम विधि तेहि। दायिन दाई होई सब तब सबहि, राम समीप वसिय मन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहो काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि वन तापस थला, असनु अमीय सम गंध मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनि अहि जाता। एहि सुख जोग न लोग सब, कहै कहाँ अस भागु। सहज सुभाय समाज दुहु, रामचरण अनुरागु। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तहि अवसर पठाई, दासी देख सु अवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊँ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। शील सनेहु सकल दूरा, दवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक सतिल तन बारि बिलोचन, बारि बिलोचन। महि नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरत, जनु करुणा बहु वेश विसूरत। सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर भवि ताकी। सुने सुधा देखिए गरला, तब कर तूति कराला। जह तह काक उलूक बक, मानस सुकृत बराला। सुनि सजोस कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जोश सिपालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति बोरी। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख छति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईस रजाई शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सोचियो वादी, विधि प्रपंच अचल अनादि। भूपति जियव मरव उर आनी, सोचि वसकी अखि निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। लखन राम सिय जाऊ बना, फल परिणाम न पोचु। गहवरि कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु सियावर। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल कुछ सारी कथा के साथ सभी लोगों से मिलते हैं। जय श्री राम सभी लोगों को।